This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. अमेरिका की जनता ने कर लिया है फैसला और चुन लिया है अपना अगला राष्ट्रपति। 270 इलेक्टोरल वोट्स की बहुमत हासिल करने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज कर दी और अब एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे। वोट काउंटिंग की शुरुआत में कमला हैरिस ट्रंप को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई, लेकिन फिर ट्रंप ने ऐसी लीड पकड़ी जो कि उन्हें सीधा राष्ट्रपति की कुर्सी पर लेकर चली गई। लेकिन इस कांटे की टक्कर के बीच आखिर ट्रंप ने बाजी कैसे जीती, किन वजहों से कमला हैरिस के हाथ से सत्ता खिसक गई, ये जानना और समझना भी जरूरी है। चलिए इस जीत हार के पीछे की वजहों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ट्रंप की जीत का सबसे बड़ा कारण रहे स्विंग स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट्स जहां ये पहले से तय नहीं होता कि लोग किस उम्मीदवार को या फिर किस पार्टी को वोट करेंगे। इस बार ऐसे 7 स्विंग स्टेट्स रहे: पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना और मिशिगन और विस्कॉन्सिन। और इन 7 स्टेट्स में कुल मिलाकर 93 इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं, यानी कि जीत हासिल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। और वोट काउंट के मुताबिक ट्रंप इन 3 स्टेट्स में तो पहले से ही अपना नाम दर्ज कर चुके हैं और बाकी के स्टेट्स भी उनके फेवर में होते ही नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के पीछे और अमेरिका की जनता के बीच एक अहम मुद्दा ये भी रहा कि अमेरिका की इकोनॉमी और बढ़ती हुई महंगाई का क्या होगा। बाइडेन की सरकार में इकोनॉमी और जो शेयर मार्केट है वो उसकी चाल थोड़ी मजबूत ही रही, लेकिन बढ़ती कीमतों ने लोगों के बीच मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी पैदा की। कोविड के बाद से इन्फ्लेशन की दरें घटी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं। अमेरिका में महंगाई का दर 1970 के बाद अब सबसे ज्यादा है। अमेरिका की जनता को लगा कि इन्फ्लेशन से लेकर इकोनॉमी के मुद्दे पर ट्रंप एक लीडर के तौर पर ज्यादा बेहतर फैसले ले सकते हैं और अमेरिका का ये मूड ट्रंप के फेवर में काम कर गया और उन्हें जीत की ओर ले गया। इलीगल इमिग्रेशन भी एक ऐसा मुद्दा रहा जहां पर ट्रंप का कड़ा रुख अमेरिकन को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रहा। अपनी कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप जोर शोर से इलीगल इमिग्रेशन का विरोध करते नजर आए। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने सदियों पुराने एंटी इमिग्रेशन कानून एलियन एनिमीज एक्ट को फिर से लागू करने की बात तक कह डाली। अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी पर जोर देने वाली ट्रंप की बातें अमेरिकन के दिल में घर कर गई और उनकी जीत का एक बड़ा कारण बन गई। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज पर ट्रंप का रुख भी उनके लिए एक अच्छा दाव साबित हुआ। जहां रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन जैसे युद्धों के बीच कमला हैरिस की जो पॉलिसीज या रुख था वो गोलमोल सा ही रहा, लेकिन ट्रंप ने साफ किया कि वो अमेरिका के लिए युद्धों को खत्म कर देंगे और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका संदेश लोगों के बीच ये गया कि अमेरिका का इन फॉरेन वॉर्स पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो देश में ही रहेगा और इससे इकोनॉमी बेहतर होगी। कमला हैरिस ने अमेरिका की जनता के बीच दबदबा बनाने के लिए अबॉर्शन का मुद्दा तो खूब उठाया, लेकिन उसे वोट्स में कन्वर्ट करने में नाकामयाब रही। साथ ही राष्ट्रपति पद की रेस में बाइडेन का नाम वापस करने के बाद उनकी जो लेट एंट्री हुई है उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इन फैक्टर्स का फायदा मिला ट्रंप को और अब ट्रंप तैयार हैं एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। ट्रंप का राष्ट्रपति बनने से इंडिया पर क्या असर होगा ये जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें और आपके काम की ऐसी और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।